अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक लार्ज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये साउथ अमेरिका के ऊपरी हिस्से में अमेज़न रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के ड्रेनेज बेसिन को कवर करती है। इसका टोटल एरिया तकरीबन 23 लाख स्क्वायर माइल्स है, यानी कि 60 लाख किलोमीटर। ये ब्राज़ील के ऑलमोस्ट 60% एरिया को कवर करता है। इसके नॉर्थ में ग्याना हाईलैंड्स, वेस्ट में एंडीज माउंटेन्स, साउथ में ब्राज़ीलियन सेंट्रल प्लेटू और ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। अमेज़न इस दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, जिसका जंगल ईस्ट में अटलांटिक ओशन से लेकर वेस्ट में एंडीज के ट्री लाइन्स तक फैला हुआ है। ये फॉरेस्ट अटलांटिक के पास 200 माइल्स यानी 320 किलोमीटर के एरिया से शुरू होकर इंडियन फुट हिल्स के पास 1200 माइल्स तक फैलता है। इस रेन फॉरेस्ट की इतनी बड़ी एक्सटेंट और लगातार कंटिन्यूटी की वजह यहाँ का ज़्यादा बारिश होना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और लगातार हाई टेम्परेचर है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इस दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे ज़्यादा फैला हुआ बायोलॉजिकल रिजर्वायर है, जिसमें कई मिलियन तरह के इंसेक्ट्स, प्लांट्स, बर्ड्स और कई और तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, जिनके बारे में अभी तक साइंस भी कुछ नहीं जानती। यहाँ की घनी हरियाली में माइटल, लॉरल, पाम और इस जैसे बहुत से ट्रीज़ हैं और इनके साथ साथ रोजवुड, ब्राज़ील नट और रबर ट्रीज भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं। इनफैक्ट अमेज़ोनियन सीडर से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लकड़ी मिलती है। यहाँ की डेंजरस वाइल्ड लाइफ में जगुआर, मनाटी, टपीर, रेड डियर, कैपिबारा और कई किस्म के रोडेंट्स के साथ साथ कई तरह के मंकीज़ भी शामिल हैं। 20th सेंचुरी में ब्राज़ील की रैपिडली बढ़ती हुई पॉपुलेशन ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बहुत बड़े एरियाज़ में सेटल होना शुरू कर दिया। इस वजह से इस फॉरेस्ट का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा श्रिंक हो गया, क्योंकि लोग लंबर, ग्रेजिंग पोस्चर्स और फार्मलैंड्स बनाने के लिए लैंड को क्लियर करने लगे थे। ब्राज़ील के बॉर्डर के अंदर अमेज़ोनियन बेसिन का तकरीबन 60% हिस्सा आता है। 1970 में ये फॉरेस्ट तकरीबन 15,83,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया कवर करता था, लेकिन 2016 तक ये फॉरेस्ट कम होकर 12,83,000 स्क्वायर माइल्स तक रह गया, जो 1970 वाले एरिया का सिर्फ 81% है। 1990s के दौरान ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर फॉरेस्ट को ह्यूमन इंक्रोचमेंट, एक्सप्लॉयटेशन और डिफॉरेस्टेशन से बचने के लिए एफर्ट शुरू कर दी। हालांकि अभी भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहाँ, लेकिन इसका पेस बहुत कम हो गया है। 1980s और 1990s में फॉरेस्ट कवर तकरीबन 0.4% पर ईयर के पेस से कम हो रहा था, लेकिन 2008 से 2016 के दरमियान ये रेट 0.1 से 0.2% पर ईयर तक आ गया। फिर भी 2019 के पहले हाफ में ब्राज़ीलियन अमेज़न में तकरीबन 75,000 फायर्स हुए, जो 2018 के कंपैरिजन में 85% ज़्यादा थे। ये काम ज़्यादातर प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो के इनकरेजमेंट की वजह से हुआ, क्योंकि वो ट्री क्लियरिंग के ज़बरदस्त सपोर्टर हैं। 2007 में इक्वेडर ने एक यूनिक प्लान शुरू किया था अपने बॉर्डर्स के अंदर फॉरेस्ट पोर्शन को प्रिजर्व करने के लिए। ये एरिया यासोनी नेशनल पार्क में है, जो दुनिया के सबसे बायोडाइवर्स रीजन में से एक माना जाता है। इक्वेडोरियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर दूसरे कंट्रीज और प्राइवेट डोनर्स $7.2 बिलियन के ऑयल डिपॉजिट का आधा पैसा UN एडमिनिस्ट्रेटेड ट्रस्ट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो हैवी ऑयल डिपॉजिट्स का डेवलपमेंट नहीं करेगा। लेकिन 2013 में इक्वेडर को ये प्लान अबंडन करना पड़ा, क्योंकि 2012 तक सिर्फ $6.5 मिलियन ही रेज हो सके थे। 2016 तक स्टेट ऑयल कंपनी पेट्रो इक्वेडर ने पार्क के अंदर पेट्रोलियम को ड्रिल करना और एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। तो अब हम बात करते हैं इसकी बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब किसी जगह पर पाई जाने वाली ज़िंदगी की वैरायटी, या फिर कभी कभी पूरी ज़मीन पर ज़िंदगी की टोटल वैरायटी। ठीक है, इस वैरायटी को मेजर करने के लिए जो एक कॉमन तरीका यूज़ होता है, उस तरीके को हम कहते हैं स्पीशीज़ रिचनेस। अब इस तरीके में क्या होता है कि इसमें किसी भी एरिया में स्पीशीज़ की गिनती की जाती है। जैसे कोलंबिया और कीनिया में हर एक में 1000 से ज़ायद ब्रीडिंग बर्ड स्पीशीज़ हैं, जबकि ग्रेट ब्रिटेन और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में ये नंबर 200 से भी कम है। ये नंबर्स डिफरेंट प्लेसेस के दरमियान फ़र्क को दिखाते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये सिर्फ एक फॉरेस्ट नहीं, बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, जहाँ ज़िंदगी का हर रंग आपको देखने को मिलता है। इस फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी ज़मीन के लिए एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑक्सीजन को जनरेट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करके ग्लोबल वार्मिंग से हमारे लिए फ़ाइट भी करता है।
क्लाइमेट रेगुलेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अमेज़न का मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में जाता है और ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को इफेक्ट करता है। ये पूरा रीजन अपने लिए और अपने आसपास के एरियाज़ के लिए हैवी रेनफॉल को भी इंश्योर करता है। इसके साथ साथ अमेज़न का फॉरेस्ट हमारी अर्थ के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्स रीजन है, जहाँ काउंटलेस एनिमल्स, प्लांट्स और स्पीशीज़ मिलती हैं। अमेज़न में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कई लाइफ सेविंग मेडिसिन के लिए यूज़ होती हैं। हर साल अमेज़न बिलियंस ऑफ गैलन्स पानी एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। ये एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक है जो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज को ट्रैप करता है। ये फॉरेस्ट पोल्यूटेंट्स को ऑब्जॉर्ब करके हमारी हवा को साफ करने में हेल्प करता है। रेयर स्पीशीज़ को नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है। ये फॉरेस्ट इको टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब है जो लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। हैवी रेन्स के बावजूद इस फॉरेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लड्स को कंट्रोल करता है, डेड मैटर को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करता है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो अमेज़न इस प्लेनेट के नेचुरल इन्वायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करता है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ डिफॉरेस्टेशन की वजूहात क्या हैं। इसकी सबसे पहली बड़ी वजह है इल्लीगल लॉगिंग। अमेज़न के कई हिस्सों में इल्लीगल लॉगिंग हो रही है, जिसमें लोग बगैर परमिशन के जंगल से लकड़ी काट रहे हैं, जो एक तो फॉरेस्ट को डैमेज कर रही है और दूसरा वाइल्ड लाइफ को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। इसका दूसरा मेजर रीज़न है फार्मिंग और एग्रीकल्चर। लोग ज़मीन खाली कर रहे हैं ताकि क्रॉप्स और कैटल ग्रेजिंग के लिए जगह बन सके। इस वजह से डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लैंड क्लियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ट्रीज़ काटे जाते हैं। थर्ड रीज़न है इसकी माइनिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि गोल्ड और ऑयल का एक्सट्रैक्शन भी अमेज़न को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये एक तो लैंड को डिस्टर्ब करते हैं और दूसरे इसके केमिकल्स वाटर में मिक्स हो जाते हैं, जो एनवायरनमेंट को और भी ज़्यादा डैमेज करते हैं। वाइल्ड फायर्स यानी कि जंगली आग, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स भी लगते हैं, जो मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही लगते हैं। फिफ्थ वन है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने कई ऐसे लॉज पास किए हैं जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बजाय इलीगल लैंड क्लियरिंग को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो की पॉलिसीज़ ने ट्री कटिंग को इनकरेज किया है, जो अमेज़न के सर्वाइवल को सीरियसली इफेक्ट कर रहा है। सिक्स वन इसकी रीज़न है रोड डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि रोड्स और हाईवेज अमेज़न के अंदर बन रहे हैं, जो फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादा ह्यूमन एंट्री को अलो करते हैं। यानी जितनी ज़्यादा रोड्स होंगे उतना ज़्यादा लैंड क्लियरिंग होती है। ये 6 इसके मेजर रीज़न हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं। तो ये था हमारा छोटा सा सफ़र अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। अगर हमने अभी अमेज़न को सेव नहीं किया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। अमेज़न का इशू सिर्फ एक कंट्री का नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया का इशू है। कोई बहुत बड़े एक्शंस की हमें ज़रूरत नहीं है इसको बचाने के लिए, बल्कि छोटे छोटे एक्शन से ही हम काफ़ी ज़्यादा चेंज ला सकते हैं। जैसे कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ करना और डिफॉरेस्टेशन को रोकना। यानी अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अमेज़न को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हर एक्शन मैटर करता है। तो फ्रेंड्स, अवेयरनेस को स्प्रेड कीजिए और एनवायरनमेंट को बचाने में अपना हिस्सा डालिए।